मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां केंद्र सरकार की नीतियों समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज भी शामिल हुए। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां कांग्रेस ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। कांग्रेस राजभवन के घेराव के लिए निकली थी। हालांकि राजभवन का घेराव नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन बखूबी दिखाया। इसकी शुरुआत पीसीसी चीफ कमलनाथ के संबोधन के साथ हुई। आपके ऊपर है, आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि ये मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाए और आगे आने वाली पीढ़ियों का हम ऐसा मध्य प्रदेश सौंपे जहां मध्य प्रदेश देश भर में एक उदाहरण बने। आपको अपना सिर नहीं झुकाना, छाती ठोक कर कहिएगा कि 15 महीनों में कांग्रेस सरकार ने क्या किया। हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। इस संबोधन के साथ ही कांग्रेस के दिग्गज राजभवन के घेराव के लिए निकल पड़े। खुले टाला में कमलनाथ जो पीसीसी चीफ है और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राजभवन की तरफ निकले हैं। बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी, हाथों में झंडे, पोस्टर। चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी इस राजभवन घेराव को बड़ा प्रदर्शन बता रही है। कई किसानों के हाथों में जो गेहूं की फसल है वो नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रभारी जेपी अग्रवाल, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, कुलदीप इंदौरा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जीतू पटवारी, अजय सिंह, राहुल, इसके अलावा अरुण यादव, जयवर्धन सिंह, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो इस वक्त खुले टाला में नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का एक साथ, बड़े नेताओं का एक साथ होना, ये कांग्रेस पार्टी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए 500 पुलिस जवान तैनात किए गए थे। यही कारण था कि राजभवन के घेराव से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। हालांकि इस बीच पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प भी देखने को मिली और कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस केवल किसी न किसी बहाने हंगामा खड़ा करना चाहती है और यही कांग्रेस का मकसद भी रह गया है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस बेवजह हंगामा कर रही है। देखिए, अब शक्ति हो तब तो प्रदर्शन करें, शक्ति तो कुछ बची नहीं है, तो अब कुछ भी कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। एआईसीसी के निर्देश पर केंद्र सरकार की अडानी परस्त नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित भी किया। देश जानना चाहता है कि राहुल जी के और खड़गे साहब के दोनों के भाषण को क्यों विलोपित किया गया और इसकी जांच क्यों नहीं होती। जहां हजारों लाखों करोड़ रुपया हाथ डूब गया, वहां सरकारी एजेंसी नहीं जाएगी, क्यों नहीं जा रही है? इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग की है। हमारी केवल एक मांग है, कांग्रेस पार्टी की केवल एक मांग है कि इस पूरे प्रकरण पर जेपीसी बैठाई जाए। जेपीसी हम क्यों मांग करते हैं? राहुल गांधी जी क्यों मांग रहे हैं? खड़गे जी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जेपीसी केवल एक ऐसी इंक्वायरी है जो इसकी हर परत को हटा सकती है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन का असर आने वाले दिनों में कितना होता है, फिलहाल ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दोनों प्रदेशों की राजधानियों में, रायपुर में, भोपाल में आज कांग्रेस का भारी प्रदर्शन देखने को मिला, हल्ला बोल देखने को मिला। मेरे दो सहयोगी इस वक्त भोपाल और रायपुर से जुड़ रहे हैं। भोपाल से आकाश, रायपुर से सत्यप्रकाश हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि एक अंतर है, उधर भूपेश बघेल सरकार है, इधर कांग्रेस विपक्ष में है। उधर एकता को लेकर ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं, लेकिन भोपाल में कांग्रेस की एकता को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे। और आकाश, कम से कम आज इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ तो हल्ला बोला ही, एक ट्रक एक मंच पर सारे नेता एक साथ आए, ये दिखाने की कोशिश की कि तमाम बातें अलग हैं, लेकिन जब पार्टी विरोध कर रही है तो सब लोग साथ हैं। बिल्कुल आसिफ, सही कहा आपने। और चुनावी साल में बहुत जरूरी भी है कि मोर्चा तो खोला ही है, लेकिन एकता दिखना भी चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन पार्टी में कई तरीके के आरोप लगे, कहीं टूट के, कहीं अलग अलग दो धड़ों के, लेकिन आज तमाम नेता एक साथ दिखाई दिए और एक साथ राजभवन का घेराव करने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने जाने तो नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की कि जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और जनता के मुद्दों को लेकर वो राजभवन का घेराव करना चाहते हैं। देखिए, भोपाल के जो रंगमहल चौराहा है, उसके पास ही पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका और 2 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई थी, 2 लेयर बैरिकेड्स थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे तक पहुंच गए। कई बार बीच में झड़प की स्थिति बनी, लेकिन राजभवन तक कांग्रेस कार्यकर्ता तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वहीं पर पुलिस ने ज्ञापन लिया। कांग्रेस देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, इसके साथ ही अडानी जैसे मुद्दों को लेकर इस बार मोर्चा खोल रखा है सरकार के खिलाफ। और लंबे वक्त बाद इतना बड़ा प्रदर्शन राजधानी भोपाल में देखने को मिला है, जिसमें कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं वो भी मौजूद थे। अब इसका कितना इंपैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ता है, क्योंकि अब इस वक्त जो भी गतिविधियां राजनीतिक पार्टियों की हो रही हैं, कयास यही लगाए जाते हैं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही की जा रही हैं। तो विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होता है ये देखना अहम होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने हुंकार तो भरी है। इस हुंकार की आवाज कहां तक जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल ठीक है, और हुंकार बड़ी है, लेकिन ये बड़ी हुंकार कितना फायदा दिला पाती है चुनावों में, जरा देखना होगा। सत्यप्रकाश मेरे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ हैं। सत्या, आकाश जब बोल रहे थे और जब वो कवर कर रहे थे, तब तो वाटर कैनन भी पड़ी थी आकाश पे, भीग गए थे वो भी, अभी तो सूखे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ अलग स्थिति थी, यहाँ सरकार है, विरोध प्रदर्शन भी खुद सरकार कर रही है, कांग्रेस कर रही है, तो कुछ इतना कोई धक्का मुक्की, कोई बल तो नहीं देखने को मिला वहां। देखिए, ऐसी स्थिति तो नहीं देखने को मिली आसिफ, लेकिन हाँ जरूर है कि कहीं ना कहीं अडानी परस्ती का आरोप लगा के कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की छवि पे एक गहरा चोट जरूर करना चाह रही है। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें तो यह गहरा चोट इसलिए जरूरी हो जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी यहाँ केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर ही जनता के बीच जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही फेस बनाकर लोगों के बीच जा रही है, क्योंकि भाजपा के पास यहाँ कोई वैसा चेहरा है नहीं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये भी कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में रखने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। और आज जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, पहले तो अंबेडकर चौक पे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जुटे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी सैलजा, टी.एस. सिंहदेव भी मौजूद थे, मोहन मरकाम मौजूद थे, और उसके बाद फिर राजभवन के लिए कूच उन लोगों ने किया। लेकिन उस दौरान जो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, एक तरह से उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बल्कि भाजपा को, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। और ये इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि ये साल चुनावी है, और तब जबकि भाजपा उसी चेहरे को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर लोगों के बीच जा रही है, तो एक तरह से उस पर चोट करके ये बताने की कोशिश है कि देखिए, जो गरीबों का पैसा बैंक में जमा हो रहा है, जो LIC में जमा हो रहा है, उस पैसे का कैसे दोहन हो रहा है और उस दोहन को करने वाला कौन व्यक्ति है और उसके संबंध किससे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये दिखा रही है, और उस दिखाने के साथ साथ अपनी एकजुटता भी दिखा रही है। देखिए, पिछले दिन वासिफ छत्तीसगढ़ में भी सरकार भले कांग्रेस पार्टी की, लेकिन ये बात सामने आई थी कि सत्ता और संगठन में वैसा तालमेल नहीं है, और इस बात की शिकायत जो है, या ये बात केंद्रीय हाईकमान तक भी पहुंचा था। लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली, या पिछले दिनों में भी जो मंचासीन तस्वीर देखने को नेताओं की मिल रही है कांग्रेस पार्टी की, वो लगातार ये बताने की भी कोशिश है कि कहीं से भी कोई सत्ता संगठन में दुराव की स्थिति नहीं है, बल्कि सब एकजुट थे और सरकार है और फिर सरकार आएगी, ये दावा भी है कांग्रेस का।